जुमेरात को जमीन खिसकने के हालिया वाक़े में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक तबाहकुन मिट्टी का तोदा गिराया, जहां एक किराए की इमारत में कंगन और गुरेज के रिहायशी मजदूर मिट्टी और मलबे के नीचे दब गए। हिमाचल प्रदेश की हुकूमत ने फौरन बचाव और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की, जबकि वज़ीर आला ने भी ज़िला हुकाम को हिदायत दी कि वो मुतासरा अफराद के लिए इमदादी और बहाली की कार्रवाई जंगी बुनियादों पर करे। इतलात के मुताबिक अभी तक 4 लाशें बरामद की गई हैं। वहीं जान बहक अफराद के अहल खाना ने जाए वकूफ़ से निकाली गई लाशों को एयरलिफ्ट करने का मुतालबा किया है। पेश इस हवाले से वाली ऑनलाइन वेब डेस्क की ये रिपोर्ट। और शेख कंगन का रहने वाला हूँ, असली में तिलेल गुरेज का रहने वाला हूँ और इस वक्त मैं कंगन में रहता हूँ। हमारी कुछ बस्तियाँ जो है वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई थी माइग्रेशन हिसाब में। 2005 में वो बर्फ वगैरह पड़ गया, उसमें वो काफ़ी नुकसान हो गए वगैरह हो गए, तो उसमें काफ़ी बस्तियाँ जो है वो यहाँ आई। अब हमारे कुछ नौजवान लोग वो मजदूरी के लिए हिमाचल प्रदेश में गए थे। ये सुनने में आया है कि 6 लड़के जो है हमारे वो दब गए हैं मलबे के नीचे, उनकी डेथ हो गई है। कुछ बाड़ियाँ रिकवर हो गई है, कुछों की तलाश है। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट, JNK गवर्नमेंट, यूटी और हिमाचल गवर्नमेंट से और LG साहब से कि ये डेड बॉडियाँ जो है ये बाई एयर लिफ्ट करके ये इनके अलावा इनको मिलनी चाहिए, ताकि अपने हिसाब से ये कफन दफन करे और इनको भी दिल की तसल्ली मिले कि हमारा फिलानी मर गया था, उसकी डेड बॉडी हमें मिली, हमने फिलानी जगह में दफन किया है। ये एक याददाश्त के तौर पर होती है और दिल को सुकून मिलता है इस चीज़ से। हम यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट से, दूसरा कि गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जितने भी मरे हैं इनके घरों में कोई भी ऐसा सहारा नहीं है जिससे कोई गुंजाइश होगी, इनको कोई गुंजाइश नहीं है। वाहिद कमाने वाले यही फर्ज वाहिद लोग थे जो कमाई कर रहे थे। ये चिराग इन घरों का गुल हो गया। हम ये अफसोस से कह रहे हैं, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके लिए मदद करें। मुआवजा, दूसरा एक्सग्रेशन रिलीफ अगर इनको मिले वो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा कुछ मजदूरी का, इनका ये नौकरी का कोई सिस्टम होगा, घर का एक फर्द को अगर नौकरी दे गवर्नमेंट, वो इनकी बड़ी नवाजिश होगी। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट साहब से, ये गवर्नर साहब से और क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर साहब से, ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त गांधरबल के हैं DC साहब, यहाँ मौके के मालिक, वो जो फैसला लेंगे, वो जो सजेशन गवर्नमेंट को देंगे, वो उसमें राज़ी हो जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। अफसोसनाक वाक़ा है, ख़ासकर सरदाब तिलेल के लिए, जिन्होंने 4 जवान को खो दिया है। उसमें लोकलों ने वहाँ से बताया फ़ोन करके, यहाँ से उन्होंने मजदूरी के लिए गए थे, अपनी मशक्क़त के लिए गए थे कि लैंडस्लाइड हो गई है, जिसमें एक घर कलप्स हुआ है और मलबा उसके ऊपर आ गया है। तो और पूरा जवान 5-6 जितने थे वो उसमें दब गए हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि उनकी बॉडीज़ जल्द से जल्द एयरलिफ्ट किया जाए, जिसमें घर वाले उनका कफन दफन करेंगे और उनको भी चैन की सांस मिलेगी। और मैं DC बांडीपुरा सर से और गांधरबल DC सर से और LG सर से, जम्मू कश्मीर की सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको जल्द अज जल्द बायर लिफ्ट कराया जाए और जिसमें बॉडी अपने घर वालों तक पहुंच जाए और जिसमें चैन की सांस मिलेगी उनके घर वालों को, जो कि बहुत से अरे गरीब आदमी हैं, मजदूरी करने के लिए गए थे। ऐसा इंसिडेंटल वाक़या पेश आया जिसमें पूरा गांव परेशानी के हालत में मुब्तला हो गया और उनके घरों के चिराग बुझ गए और कोई सहारा नहीं था अल्लाह ताला के और उनके सिवा जो परिवार को देखभाल करें। और जो रशीद अहमद शेख है
उनके 4 बच्चे हैं, माइनर एज है उनकी, जो अभी पढ़ाई कर रहे थे। और आप लोगों ने ये चीज़ बखूबी से जानते हो कि उनका घर परिवार से भी मिले, बहुत ही निहायत गरीब है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको कुछ फौरी तौर मुआवजा पेश करें बांडीपोरा सरकार से, और गांधरबल के जो एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी बॉडीज़ को भी जल्द लिफ्ट किया जाए। और हिमाचल गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी बॉडीज़ को जल्दी एयर लिफ्ट करें।